अब उत्तम क्षमा आदि जो धर्म है उनके विषय में शास्त्रों का जो कथन है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर वो शुक्ल ध्यान वाली क्षमा नहीं है, यहाँ पर धर्म ध्यान वाली क्षमा है। उत्तम क्षमादि जो 10 धर्म है ना, वो सविकल्प अवस्था वाले 10 धर्म हैं, प्रवृत्ति में पाले जाने वाले 10 धर्म हैं, निवृत्ति वाले नहीं हैं। देखिए आचार्य अकलंक देव ने लिखा है, प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म वचनम। बोलते हैं कि जो मुनि, ये मुनि धर्म है, ये तो पता ही है आपको, उत्तम क्षमादि 10 धर्म श्रावक धर्म है या मुनि धर्म है? मुनि धर्म है। लेकिन कौन से मुनि? तो बोले प्रवर्तमानस्य, जो प्रवृत्ति में है वो मुनि, जो निवृत्ति में है ध्यान में है वो नहीं। तो जो मुनि प्रवृत्ति कर रहे हैं उनकी प्रवृत्ति में प्रमाद परिहारार्थम, कोई प्रमाद न हो जाए उसका परिहार करने के लिए, लापरवाही को छोड़ने के लिए ये 10 धर्म होते हैं। अगर क्षमा पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो भाषा समिति बिगड़ जाएगी। जो साधु के अयोग्य वचन हैं वो साधु के मुख से निकल पड़ेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि नहीं, उत्तम क्षमा धारण करो फिर बोलो, संयम होगा बोलने में। फिर चलते समय अगर क्षमा भाव अंदर में नहीं है तो फिर एकदम गुस्से में कुछ विचार मन में चलेंगे, दृष्टि भूमि से हट जाएगी। भोजन करते समय अगर क्रोध आ गया और दातारों को क्षमा नहीं किया तो फिर गुस्से में भोजन करोगे, शोधन नहीं कर पाओगे। तो क्रोध से समितियों में दोष लगता है। उन दोषों का निवारण करने के लिए साधु 10 धर्मों का पालन करते हैं। ये शास्त्र कथन है। और चूंकि श्रावक लोग 10 धर्म का पर्व मनाते हैं तो वो साधुओं की भक्ति करते हैं जो साक्षात 10 धर्मों की मूर्ति है, और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर, कुछ गुण आप मुझे भी दे दो। आप दोगे तो आपका कुछ घटेगा नहीं, मैं लूंगा तो मेरे गुण अवश्य बढ़ जाएंगे। इसलिए हे गुरुवर, मुझे क्षमा करने की शक्ति दो, मैं समय पर क्षमा धारण कर सकूं,